हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। आज मौसम जब सुबह उठे हैं तो खूब गहरे बादल हो रहे थे और बारिश रात भर भी होती रही है और ज़ाहिर है आगे भी बारिश ही बता रहे थे। यूके में यहाँ अब मौसम चेंज होने लगा है, तो आपको पता है ख़ास तौर पे मैनचेस्टर जो है वो तो बहुत ही रेनी एरिया है। यहाँ तो हर वक्त बारिश होती रहती है और सर्दियों में तो हर वक्त ही होती रहती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर बर्फ़बारी हो या ज़्यादा ठंडक हो, बारिश होती है तो टेम्परेचर नीचे आ जाता है। एनीवे जनाब, काम तो शुरू करने थे, तो यहाँ मैंने काम शुरू किए और बच्चे स्कूल चले गए थे। और आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह एक भागम दौड़ होती है और बच्चे अपने कपड़े इधर और रात की किताबें इधर और चीज़ें इधर और बिस्तर उधर, सब इधर उधर पड़ा होता है और फिर उसको समेटने की बारी हम माँओं की होती है। बच्चे नाश्ता वाश्ता करके चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि घर के काम शुरू किए जाएँ, सफाई-सुथराई की जाए। तो पहले मैं अपनी बेटी के कमरे में आ गई थी और मैंने सोचा कि यहाँ उसके कमरे की सफाई करूँ। ऊपर के काम मेरे निबट जाएँ तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। मेरे ज़हन में थोड़ा-सा ये होता है कि ऊपर के काम हो गए हैं और अब बस मुझे नीचे का ही काम करना है। और आपको पता है कि जब एक बार नीचे उतर जाओ तो बस फिर तो काम ख़त्म ही नहीं होते। जब किचन में घुसो तो फिर किचन में तो निकल ही नहीं पाते। अल्लाह निकाले तो निकलें, वरना तो नहीं निकल सकते, क्योंकि फिर एक काम और दूसरा काम और ज़ाहिर बात है फिर बच्चों के नाश्ते। और सबसे पहले तो शुरुआत ही इससे होती है कि बच्चों का नाश्ता, हस्बैंड का नाश्ता और उनके लंच, और फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी, उसके साथ साथ बर्तन, उसके साथ साथ सफाई। तो वैसे मेरा ही नहीं बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन का टाइम जो है वो किचन में ही गुजर रहा होता है। तो मैं ये इसलिए मैं ऊपर के काम पहले कर लेती हूँ कि बस फिर सारा टाइम अगर किचन में भी गुजरे तो फिर जहन में मेरे ये हो कि ऊपर के काम हुए हुए हैं। जब भी मैं थक हार के ऊपर जाऊँ तो सब ऊपर साफ़ सुथरा हो और बस मैं जाके आराम करूँ। ये प्लांट हमारी बिल्ली ने इसको तहस-नहस कर दिया था और जब वो छोटी थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था और उसके ऊपर लटक जाती थी और चढ़ जाती थी और 2-3 पत्ते तो तोड़ भी दिए हैं उसने। सफाई करने के बाद जब तक मैं वैक्यूम ना कर लूँ, जब तक मुझे लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है सही तरह से। क्योंकि हर तरफ जो है वो कचरा होता ही है और बाल बहुत होते हैं। पता नहीं हमारे घर में होते हैं या हर एक के घर में होते हैं। क्योंकि अगर बाल थोड़े से भी लंबे हों तो यहाँ का तो वेदर ऐसा है, फिर पानी ऐसा है कि यहाँ पर बहुत हेयर फॉल होता है। तो इसलिए वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके कमरे की सफाई करने के बाद मैं अपने कमरे की सफाई करने आ गई थी। यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी अपना बेड सेट करा और बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं और बहुत सी चीज़ ज़हन में चल रही हैं कि करनी है। लेकिन बस दूसरे कामों में इंसान इतना उलझ जाता है कि बाज़ औक़ात रह जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपनी ये ड्रॉज़ जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। इसको काफ़ी अर्से पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था और इसके लिए मैं ये ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी। लेकिन लाई तो मैं ये सोच के थी कि शायद इससे ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और मैंने अपना पुराना वाला ऑर्गेनाइज़र हटा दिया था। लेकिन शायद इसके कंपार्टमेंट बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज़ तो नहीं हुआ बल्कि बहुत मेस अप हो जाता था। तो आज मैंने सोचा कि फ़िलहाल जब तक मैं कोई और ऑर्गेनाइज़र नहीं लेकर आती हूँ, जब तक जो पुराना वाला है उसको दोबारा से रख दिया जाए और इसको हटा दिया जाए। तो यही सोच के मैंने सफाई शुरू की। जब हटाई तो ड्रॉज़ काफ़ी गंदी भी हो रही थी। बेशक आप कितना भी ख़्याल रखें, लेकिन थोड़े-थोड़े अरसे बाद सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें निकल ही रही होती हैं जो फेंकने वाली होती हैं और सफाई माँग ही रही होती हैं। तो बस ये मेरा पुराना ऑर्गेनाइज़र था, इसको मैंने दोबारा से इसको धो के साफ़ करके इसको मैंने कहा इसको दोबारा से सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहता था निस्बतन जो मैं नया लेकर आई थी। इसको मैं किसी और काम में, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी ड्रॉज़ को साफ़ करा और बहुत सैटिस्फैक्शन मुझे मिलती है जब कोई भी मैं ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ किसी ऐसी चीज़ की जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी है और बस इंसान सोच रहा होता है कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन बस हो नहीं पा रही होती है। तो मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि करूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसके अलावा भी और मेरी साइड टेबल्स भी हैं जिनको मुझे करना है। मेरे हस्बैंड के साइड तो इतना ज़्यादा पेपर जमा हो जाता है, जो मेल्स आती हैं वो इतनी जमा हो जाती हैं और आखिर में वो मुझे ही चेक करके फेंकनी पड़ती हैं। तो बहरहाल शुरुआत की है, एक-एक करके करूँगी। ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन भी नहीं डालना चाहिए। पहले मैं अपने ऊपर बहुत बर्डन डाल लेती थी। एक साथ बहुत सारे काम लेके बैठ जाती थी और फिर बहुत थक जाती थी। लेकिन अब मैं एक-एक करके करती हूँ, थकन भी नहीं होती और आहिस्ता-आहिस्ता घर भी साफ़ हो जाता है।
मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके मैंने बर्तन-वर्तन रखे, उसके बाद जो है किचन साफ़ तो था लेकिन सुबह नाश्ते के बर्तन थे, वो सब सेट किए और उसके बाद मुझे अहमद को लेने जाना था। बस यहाँ का मौसम देखें कैसा है, सुबह मैंने आपको दिखाया था तो लग रहा था कि अभी बारिश कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन अब देखिए थोड़ी धूप निकल आई थी, हवा काफ़ी तेज़ थी और ठंडी भी थी, लेकिन ये है कि बारिश काफ़ी हद तक ड्राई हो गई थी और सूरज सा निकल आया था। बस यहाँ पर ऐसा ही होता है कि पल में तोला और पल में माशा। एकदम से और बाज़ औक़ात तो धूप में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ मैं स्कूल आई थी, मैंने अहमद को स्कूल से लिया और घर की तरफ चल पड़े। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रही हूँ। आज रबीउल अव्वल है और मेरा इरादा बिरयानी बनाने का था, तो मैंने सोचा कि आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूं। ये कहना मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं होता कि मैं ये कहूं कि मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाती हूं, क्योंकि बिरयानी बनाना हर एक को आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबकी रेसिपी अलग होती है, बनाने का तरीका अलग होता है और शायद हाथ का टेस्ट भी अलग होता है, जिसकी वजह से सबकी बिरयानी अलग अलग होती है। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ मैंने तेल लिया, वैसे तो मैं प्याज लाल करती हूँ लेकिन आज मैं जो है वो तली हुई प्याज इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने ऑयल में चिकन पे जर्दे का रंग लगा के उसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के सौते किया और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने टमाटर डाले और लजीज़ा का बिरयानी का पैकेट डाला, दही डाला और 1 कप पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी मीडियम आँच पे। तो इतने ये पकेगा और इसके टमाटर्स अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है तो फिर मैंने सोचा कि चलो खीर भी बना ली जाए। यहाँ मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया और उसको उबाल लिया और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लजीज़ा का खीर मिक्स। ये मैं 2 पैकेट डालूँगी। 1 किलो में मैं 1 डालती हूँ क्योंकि मैंने 2 लीटर दूध लिया तो इसलिए मैं 2 पैकेट डाल रही हूँ। जब मुझे थोड़ी मिकदार में बनानी होती है, किलो या 2 किलो, तो फिर मैं लजीज़ा के पैकेट ले लेती हूँ, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी से और इंस्टेंट सी बन जाती है, टाइम भी कम लगता है। लेकिन मैं किसी अगर तकरीब में बना रही होती हूँ तो फिर मैं घर के चावल से और ख़ुद से बनाती हूँ। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वीडियो बनाने के चक्कर में पूरे किचन का जो है ना वो हाल से बेहाल हो जाता है, क्योंकि बस ध्यान जो है वो वीडियो में होता है और फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी बन जाए तो पूरा किचन जो है वो फैल जाता है। तो बस यहाँ फिर मैंने जब बिरयानी का मसाला भी चढ़ा दिया और दूसरी तरफ खीर भी पक रही थी तो फिर अब मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी। मेरे कपड़े देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने आज के दिन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। दरअसल मैं गई हुई थी बाहर और मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी और मेरा आज अपॉइंटमेंट भी था, तो इसलिए मैं ये कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि बाहर जो है अब यहाँ पर ठंडक होना शुरू हो गई है। तो मैं जब आई तो आपने देखा कि मैंने शूज़ भी नहीं उतारे हैं, तो बस मुझे ये था कि मैं पहले सबसे पहले जो काम करने वाले हैं नीचे के वो कर लूँ, खाना चढ़ा दूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और मैं चाह रही थी कि मगरिब से पहले पहले मेरे सारे काम निबट जाएँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना और मीठा बना लूँ और जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ वो रख दूँ और उसके बाद जो है मैं नहा धोकर कपड़े बदलूँ और फिर नमाज़ शुरू करूँ। तो इसीलिए मैंने ना कपड़े चेंज किए, ना मैंने जूते उतारे, बल्कि मैं उन्हीं कपड़ों में और जूतों के साथ मैं फटाफट लग गई कि मैंने कहा पहले मैं ये काम निपटा लूँ और मैं सुकून से, क्योंकि मुझे इबादत करना, नमाज़ पढ़ना ना सुकून से अच्छा लगता है। और जब अगर दिल में कोई काम करना हो या जहन पे कोई टेंशन हो तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता नमाज़ पढ़ने में। स्पेशली इशा की नमाज मैं सारे काम निपटाने के बाद ही पढ़ती हूँ। फिर जो मुझे सुकून मिलता है ना उसमें नमाज़ पढ़ने में, दुआ मांगने में, तस्बीहात पढ़ने में एक ज़हनी सुकून होता है। वरना दूसरी नमाज़ों में ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जहन में चल रहा होता है कि अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि कोई सी भी नमाज हो मेरे जहन पे ये बोझ ना हो कि मुझे ये काम करना है, वो करना है।
तो बहरहाल आपको पता है कि यहाँ हम जल्दी-जल्दी काम निपटाते हैं, सारे काम खुद ही करने होते हैं और एक साथ कई काम चल रहे होते हैं। वहाँ खाना पकड़ा था, मीठा बन रहा था, मैंने किचन समेट लिया था और मशीन में कपड़े धुले पड़े थे, तो मैंने सोचा उन कपड़ों को हैंग कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ मौसम का अब भरोसा नहीं है, तो बाहर तो नहीं डाले जा सकते और सर्दियों में हमें घर के अंदर ही फैलाने पड़ते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और जब मशीन खाली हुई तो मैंने कहा फिर दूसरे कपड़े डाल के मशीन चला दी जाए। तो बस यहाँ पर मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों के और काफ़ी कपड़े जो हैं वो जमा हो गए थे, चादरें वगैरह भी थी। और अब तो कपड़े इतना टाइम लेंगे सूखने में, क्योंकि जब घर में सूखते हैं तो 2 से 3 दिन लगते हैं एक बैच को सूखने के लिए। तो बस वो मैंने डाले, मैंने कहा चलो ये धो देती हूँ, जब तक वो सूखेंगे तो मैं फिर इनको डाल दूँगी। यहाँ ये देखें, ये मसाला मेरा तकरीबन भुन गया था और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था। उसके बाद मैंने ये रेडीमेड तली हुई प्याज ली थी, वो थोड़ी सी मैंने डाली और उसको मिक्स किया और उसके साथ जो मैंने चिकन पे जर्दे का रंग लगा के और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ सौते करके रखा था वो डाल के ढक दिया। बाकी प्रोसेस आपको पता है कि चावल एक कनी छोड़ के उबालने हैं और उसके बाद उसकी तह लगा देनी है। दूसरी तरफ ये मेरी खीर तैयार हो गई थी और ये मैंने एक जगह मुझे भिजवाना था, इसलिए मैंने छोटी पैकिंग में भी करके रखा हुआ है। बड़ा जो हमारे घर का था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये भी फ्रिज में ही रखा हुआ था, ठंडा हो गया था, अब देने का टाइम था, तो इसलिए मैंने इसको निकाला और इस पर इसको गार्निश कर दिया। तो बस यहाँ खीर भी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हुई थी और बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। तो बस जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में बेपनाह वुसअत दे, इजाफ़ा करे और हमारे दस्तरख़्वानों को हरा भरा रखे। और एक और बात कहना चाहूँगी कि दूसरों की खुशी में खुश होइए, कभी भी ना किसी से हसद कीजिए और ना जलन कीजिए, बस खुश होइए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश होने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।